कोविड में एक जो है पान वाले की दुकान, एक बूट पॉलिश करने वाले की दुकान इसलिए बंद कर दी ताकि क्योंकि कोविड है। लेकिन एक शराब कारोबारी जो इसलिए दुकान चली थी क्योंकि वो पैसा वाला है, उसकी पहुंच ऊपर है, तो उसे साफ नज़र आता है। इनके सारे काम हमारे यहाँ आप देखेंगे, जो यूनिवर्सिटी है जो गरीब लोगों के लिए बनाई थी वो बंद हो गई है, और जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है वो चल रही है। जो गरीब लोगों के, आम लोगों के लिए स्कूल बनाए थे वो बंद हो गए हैं, और जो प्राइवेट स्कूलों की जो दुकान है वो चल रही हैं। पूंजीपतियों के व्यापार चलाने के लिए दोनों सरकारें हैं, गरीब के लिए, आम लोग के लिए जो घर कोई सरकार है तो माननीय बहन जी की सरकार है। आपने अभी कहा कि आप युवाओं के लिए काम कर रहे हैं, किसानों के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो ये कहती है किसानों की आय दुगनी की है, और उन्होंने जो है युवाओं को रोजगार, आपने देखा होगा कलेक्ट्रेट में 1.5 लाख युवाओं को रोजगार दिया, ऐसे फ्लैक्स लगे हुए हैं। महिलाओं को 4.5 लाख रोजगार दिया, ऐसे फ्लैक्स लगे हुए हैं। तो क्या भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे काम किए हैं? देखिए, फ्लैक्स लगाने से रोजगार मिलता है क्या? फ्लैक्स लगा दिए, लेकिन हम बताते एक ये बता दें, एक का नाम बता दें कि उसका रोज़गार दिया है, और आपको मैं हज़ारों किसान और नौजवान बेरोजगार ये बता दूंगा जिनकी नौकरी थी वो छिन गई। आप देखिए होंडा सीएल जाके, होंडा सीएल कंपनी में तो नाम ले रहा हूँ, उसमें से करीब 4000 वर्ग की नौकरी छिन गई है। एक कंपनी और है हमारी इधर जो यामा, उसमें जो नौकरी करते थे अभी करीब 400 नौकरियाँ पिछले हफ्ते ख़त्म हुई हैं। तो आप नौकरी जो पहले लगी हुई थी उनको ख़त्म कर रहे हैं, बोर्ड लगा रहे हो, हमने नौकरी दे रहे हैं। देखिए, मार्केटिंग करने में माहिर हैं ये, इनको मार्केटिंग करनी आती है और कुछ नहीं है, और पब्लिक समझ चुकी है कि मार्केटिंग से काम नहीं चलता है, पब्लिक का काम करने से काम चलता है। आपके क्षेत्र में एक बार योगी जी आए थे और उन्होंने मयूर सम्राट मीर भोज की वो हटाने का काम किया था, उसका क्या संदेश गुर्जर समाज में गया? देखिए, आप जाके देखिए, जिस गांव में भी उनके प्रत्याशी जाते हैं उनको कुछ नहीं देगा। हमारा समाज, दादरी के लोग सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं। एक क्रांतिकारी धरती है, इन्होंने अंग्रेजों को नहीं छोड़ा था 1857 के गदर क्रांति में। तो आप हमारे यहाँ के लोग भूख बर्दाश्त कर लेंगे, प्यास बर्दाश्त कर लेंगे, जेल बर्दाश्त कर लेंगे, लाठी बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे अपने। खासकर खुद का अपमान बर्दाश्त कर लेंगे, पर अपने पूर्वजों का अपमान बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। यहाँ के नौजवान, सारे नौजवान मिलके, सारा समाज मिलके बीजेपी को हराने का, उनको सबक सिखाने का मन बना चुका है, और बीजेपी को कोई हरा सकता है तो बीएसपी हरा सकती है। समाजवादी तो कभी हरा ही नहीं पाएगी, ना कभी हरा सकती है, क्योंकि वो तो नफरत करती है हमारे जिले से, नौजवानों से नफरत करती है, किसानों से नफरत करती है, वो कुछ ना कुछ खत्म करते हैं। देखिए, आप जाके वहाँ जाइए जिले में, तो नेताजी ने जिला खत्म करके अपमान किया था, और उनके बेटा जी ने हमारे यहाँ 281 गाँव में चुनाव नहीं होते हैं, हमारे यहाँ ग्राम प्रधानी के 281 गाँव के प्रधान चुनाव खत्म कर दिए, गांव और गांव की राजनीति का वजूद खत्म कर दिया, और जहाँ जो किसानों के जो मुद्दे थे वो उन्होंने हल करने के बजाय उल्टा वो उनको नुकसान पहुँचा दिया। तो समाजवादी की जो वो है नज़रिया जो है वो बहुत ख़राब है, और बीजेपी तो बस पूछो ही मत, उन्होंने तो कहीं का नहीं छोड़ा। उन्होंने तो ना हमारा किसानों का मान रखा, ना रोजगार का, और अपमान और किया।